हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए नवंबर 2020 महीने का करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे नवंबर 2020 के करंट अफेयर को हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो ये भाग 1 है नवंबर महीने का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबम उत्तर पूर्व क्षेत्र से हॉकी इंडिया के निर्विरोध पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही हैं ज्ञानेंद्रो निंगमोवन। इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, ये मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे, जिन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी ब्लू कलर के टिक हैं, आपको इन्हीं पॉइंट पर ध्यान देना है, क्योंकि यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी के पॉइंट आपको इग्नोर करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। कैंसर के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि इसे कब से मनाया जा रहा है? इसे 2014 से मनाया जा रहा है। ये दिन प्रख्यात फ्रांसीसी पॉलिश वैज्ञानिक मैडम क्यूरी की जयंती के दिन मनाया जाता है। उन्हें रेडियम और पोलोनियम की खोज और कैंसर के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए जाना जाता है। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अभी एक सागर कवच नामक अभ्यास शुरू हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो आइए पढ़ लेते हैं। 5 नवंबर 2020 को पारादीप तट पर 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास, इसका नाम है सागर कवच, का शुभारंभ किया गया है। अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 2 राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, ओडिशा पुलिस सहित 10 से अधिक ऐसे विभाग संयुक्त अभ्यास में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति बने हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा ने विपक्ष द्वारा बहिष्कार किए जाने पर किए गए चुनाव में कार्यालय में विवादास्पद तीसरा कार्यकाल जीता है। ठीक है, तो आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अल्सेन ओटारा फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। आइवरी कोस्ट के पहले भी यही थे, अब इन्होंने तीसरा कार्यकाल संभाला है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है, ताकि भविष्य में होने वाली आपदाओं के मद्देनज़र अधिक जीवन बचाने के लिए रणनीति तैयार की जा सके। 2020 के लिए विषय है इसका सेंदई 7 अभियान। ठीक है, तो आपको जितने भी दिवस हैं, मैं हर बार बताता हूँ कि आपको इनकी डेट और इनका थीम या विषय वस्तु याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये असम के बारे में है। असम के तिनसुकिया में 9 जून को भगजान स्थित तेल के कुएं में आग लगी थी और 150 दिन बाद भी ये अभी तक बुझी नहीं है। ये भारतीय इतिहास में लगी इस तरह की सबसे लंबी आग बन गई है। 27 मई को ऑल इंडिया लिमिटेड के कुएं से तेल व गैस लीक होनी शुरू हुई थी, जिसके 2 हफ्ते बाद आग लग गई थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक के इतिहास में सबसे लंबी आग कौन सी रही, तो ये असम की है। असम के अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड में कुएं में आग लग गई है, तो आपको ध्यान रखना है इस राज्य का नाम। अगला क्वेश्चन है, अभी बांग्लादेश अमेरिका ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बांग्लादेश और यूएसए नौसेना ने 4 नवंबर 2020 को
कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि CARAT बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है। अभ्यास का समुद्री चरण बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के जहाज़ों के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है, अभी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को इसरो ने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम तय किया। 9 अन्य ग्राहक उपग्रह को भी अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण यान PSLV C-49 द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया। ये मिशन चेन्नई के करीब दक्षिणी आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में पहले लॉन्च पैड से किया गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये घटना हो चुकी है इसलिए मैं किया जाएगा नहीं बोल रहा हूँ, किया गया होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे अंतरिक्ष यान हैं वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए जाते हैं, और जितनी भी मिसाइल हैं उनका परीक्षण ओडिशा के पारादीप से किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अभी पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से भारत के पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी रॉकेट हैं या फिर जितने भी मिसाइल हैं उनका परीक्षण ओडिशा के तट पर किया जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका के उपयोग से कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अमित पंघाल और संजीत ने स्वर्ण जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। अमित पंघाल 52 किलोग्राम और संजीत 91 किलोग्राम ने फ्रांस के नातेंस में एलेक्सिस वास्टाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों का नाम ध्यान रखना है और इस प्रतियोगिता का नाम भी ध्यान रखना है जो कि फ्रांस में हुई है। सबसे पहले आप इमेज में देख सकते हैं अमित पंघाल को। इसके बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉमनवेल्थ गेम के रजत पदक विजेता होने के अलावा एशियाई खेलों के चैंपियन अमित ने भी अमेरिकी रेने अब्राहम को 3-0 से हराया। इंडिया ओपन के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रेंचमैन सोहेब बफिया को हराकर एक और स्वर्ण प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। लेखक तमाल बंदोपाध्याय एक नई किताब को लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है पेंडोमनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेखक तमाल बंदोपाध्याय की इमेज देख लीजिए। यही हैं लेखक तमाल बंदोपाध्याय, इन्हीं की एक नई पुस्तक लॉन्च हुई है, इसका नाम है पेंडोमनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। ये पुस्तक भारतीय बैंकिंग का एक विहंगम दृश्य देती है और एक फ्लाई ऑन वॉल वृत्त चित्र भी है। रॉली बुक्स द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता की समझ प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, अभी ITF खिताब जीता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। ऋतुजा भोसले ने मिस्र के शर्म अल शेख में $15,000 ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में चेक गणराज्य के अन्ना सिस्कोवा को 6-3 और 7-5 से हराकर एक एकल खिताब जीता। तो सबसे पहले आप ऋतुजा भोसले को इमेज में देख लीजिए। यही है ऋतुजा भोसले और इन्होंने ही सिस्कोवा को हराकर ITF खिताब जीता है मिस्र में। अगला क्वेश्चन है, अभी एक भारतीय तटरक्षक जहाज जिसका नाम है C-452 ये तैनात किया गया है, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। राजन बड़गोत्रा अतिरिक्त महानिदेशक पश्चिमी सी बोर्ड भारतीय तटरक्षक ICG जहाज C-452 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कमीशन किया गया। जहाज को स्वदेशी रूप से लॉर्सन एंड टर्बो द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया था।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन का अनुपालन करता है। ठीक है, तो आपको इस जहाज़ का नाम याद रखना है और इसको किस कंपनी ने बनाया है, लार्सन एंड टर्बो, इसको शॉर्ट में LNT बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, तो उसके बारे में ही क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की यह देश की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा वैली टूरिस्ट विलेज में किया गया। पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा से चलने वाली 2.5 किलोमीटर मिनी रेलवे आगंतुकों को प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का जहाज ऐरावत अभी सूडान पहुंचा है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय नौसैनिक जहाज ऐरावत मिशन सागर सेकंड के एक हिस्से के रूप में 2 नवंबर को सुदूर पोर्ट सूडान पहुंचा। ठीक है, और सूडान कहाँ पर है, ये एक अफ्रीका का देश है। भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी को दूर करने के लिए मित्रवत विदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है और उसी INS के लिए ऐरावत 100 टन की खेप लेकर गया। मिशन सागर सेकंड INS ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। ठीक है, इसने खाद्य सहायता पहुंचाई है ऐरावत ने, और ये किस मिशन के तहत गया है, मिशन सागर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, अभी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादा पायेंग की प्रेरक कहानी अमेरिकी स्कूलों की किताबों के पन्नों तक पहुंच गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं जादव। इनकी कहानियाँ अब अमेरिका में पढ़ी जा रही हैं। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी रितु फोगाट ने अपना तीसरा MMA खिताब जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं रितु फोगाट। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर बनी भारतीय पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपना लगातार तीसरा MMA चैंपियनशिप खिताब जीता है। 26 वर्षीय भारतीय ने दूसरे राउंड में कंबोडिया की नू स्त्रेपोव पर तकनीकी नॉकआउट जीत दर्ज की। ठीक है, तो दोस्तों ये MMA क्या है, इसकी फुल फॉर्म है मिक्स्ड मार्शल आर्ट। अगला क्वेश्चन है, अभी लुइस हैमिल्टन ने एमिलिया रोमांगना ग्रां प्री जीती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, यही हैं लुइस हैमिल्टन और ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं। लुइस हैमिल्टन एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ 7वें विश्व खिताब के कगार पर पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर वॉल्टेरी बोटास के साथ मर्सिडीज़ के लिए 1-2 ने लगातार रिकॉर्ड 7वीं कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती। अगला क्वेश्चन है, अभी न्यूजीलैंड की मंत्री बनी है, इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। तो सबसे पहले आप इमेज में देख लीजिए, ये है प्रियंका राधाकृष्णन। एर्नाकुलम की मूल निवासी प्रियंका राधाकृष्णन ने जेकिंडा ऑर्डन मंत्रालय में पहली कीवी भारतीय मंत्री बनकर इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। प्रियंका दूसरी बार सांसद बनी है और उन्हें 3 प्रमुख विभाग दिए गए हैं, जिनमें समुदाय और स्वैच्छिक क्षेत्र, विविधता, समावेश और जातीय समुदाय, युवा शामिल हैं, और सामाजिक विकास और रोजगार के लिए एक सहयोगी मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संसाधन केंद्र अभी शुरू हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI शरद अरविंद बोबडे ने नागपुर में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण संस्थान में भारत के पहले संसाधन केंद्र, इसका नाम है न्याय कौशल, का उद्घाटन किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ है उद्घाटन, नागपुर में। और एक
क्वेश्चन और बनता है इस पॉइंट से कि वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है शरद अरविंद बोबडे। न्याय कौशल सर्वोच्च न्यायालय देश के किसी भी उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में मामलों की ई फिलिंग की सुविधा देगा। केंद्र का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2020 को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी एक क्षुद्रगिरी जिसका नाम है 16 साइकी, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि क्षुद्रग्रह 16 साइकी जो मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा पूरी तरह से धातु से बना हो सकता है। ठीक है, जो कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में है, तो ये पूरी तरह धातु से बना हो सकता है, जिसकी कीमत 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर है, पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक है। द प्लेनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इसकी सतह में ज़्यादातर पृथ्वी के कोर के समान लोहा और निकल शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अभी ये खोज की गई है क्षुद्रगिरह के बारे में, तो आपको इसका नाम ध्यान रखना है क्षुद्रगिरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री बिमल जुल्का को अभी FIFS का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं बिमल जुल्का। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फंतासी खेलों के लिए भारत का पहला और एकमात्र स्वनियामक उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी कि FIFS ने श्री बिमल जुल्का को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। मिस्टर जुल्का मिस्टर जॉन लॉफगेन से पदभार ग्रहण किया इन्होंने, जिन्होंने 3 साल से अधिक समय तक FIFS के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित किया, यानी कि ये 2020 में पहली बार मनाया गया है। अब आगे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वर्ल्ड सिटीज़ डे, ये दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने, अवसरों की पूर्ति के लिए देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान करने की उम्मीद से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अलायंस एयर की CEO बनी है हरप्रीत सिंह, उनके बारे में एक क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यही है हरप्रीत सिंह। एयर इंडिया की पहली महिला पायलट हरप्रीत सिंह को सरकार द्वारा संचालित एयरलाइन की सहायक अलायंस एयर की CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भारतीय वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है। सिंह, जो वर्तमान में एयर इंडिया की कार्यकारी निदेशक उड़ान सुरक्षा हैं, को 1988 में भारत की पहली महिला वाणिज्यिक पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस ये कब मनाया जाता है, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर 2005 को मनाया गया था। इंटरनेट को ARPANET, इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, तो ये कब से मनाया जा रहा है, 2015 से। और शुरू में इंटरनेट को क्या कहते थे, ARPANET, इसकी फुल फॉर्म भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स UCLA में एक छात्र प्रोग्रामर चार्ली क्लाइन ने 29 अक्टूबर 1969 को पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रसारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अमेरिका विश्व का अग्रणी प्लास्टिक उत्पादक देश बना है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। नए अनुसंधान के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका प्लास्टिक कचरे के निर्माण में दुनिया में सबसे आगे है और शीर्ष समुद्री प्रदूषकों में भी शामिल है। अमेरिका ने दुनिया के किसी भी देश के प्लास्टिक कचरे के मुकाबले अत्यधिक कचरे का उत्पादन किया और सर्वेक्षण किए गए देशों में सबसे अधिक वार्षिक प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभी ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला असम पहला राज्य बना है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। असम लोक सेवा आयोग ने राज्य नागरिक और संबंधित सेवाओं की परीक्षा आवेदन पत्र में लिंग श्रेणी में एक विकल्प के रूप में ट्रांसजेंडर की शुरुआत की है और इस श्रेणी में 42 आवेदन प्राप्त किए। परीक्षा यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के समान है और राज्य के लिए राज्य सिविल सेवा, पुलिस और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी दुनिया की सबसे लंबी डूबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। कंक्रीट की सबसे लंबी डूबी सुरंग का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। डेनमार्क और जर्मनी को जोड़ने वाली फेहम बेल्ट, ठीक है, फेहम बेल्ट सुरंग को आधिकारिक तौर पर 2029 तक शुरू किया जाएगा। सुरंग 18 किलोमीटर लंबी होगी और ये फेहमर बेल्ट में बनाई जाएगी, जो कि फेहमार के जर्मन द्वीप और लोलैंड के डेनिस द्वीप के बीच एक जल डमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने अभी पुरस्कार जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। कोविड-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए एक भारतीय संगठन ने संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन यानी कि GHE 2020 के UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड की विजेताओं में शामिल है। GHE सुदूर समुदायों तक सौर ऊर्जा लाने के लिए पर्यटन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने साइंस टून जारी किया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो कि वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, आप इनकी इमेज देख सकते हैं, यही हैं आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोविड-19 महामारी, इसके लक्षणों और सावधानियों के माध्यम से रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी के साथ एक साइंस टून पुस्तक जारी की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित बाय बाय कोरोना नामक पुस्तक लोगों को आकर्षक तरीके से कोविड-19 से अवगत कराती है। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? बाय बाय कोरोना, इस पुस्तक का नाम है। किताब को प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा है, तो आपको इसके राइटर भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2014 में इस दिन की शुरुआत की गई थी। आप इमेज में देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इस वर्ष स्वतंत्रता सेनानी की 145वीं जयंती है। वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में अभी जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क खोला जाएगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल में जल्द ही भारत का पहला टायर पार्क बनेगा, जहां रद्दी और बेकार सामान से बनी कलाकृतियां प्रदर्शित होंगी। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होगा पार्क, जिससे तरह तरह के कलाकृतियां बनाई जाएंगी। टायर पार्क जो एक्सप्लेनेड क्षेत्र में आएगा में एक छोटा कैफ़े होगा, जहां लोग बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच एक सी प्लेन सेवा शुरू की है। ये गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट तक की दूरी को लगभग 40 मिनट में पूरी करेगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के, जो कि नवंबर 2020 महीने के थे। इस वीडियो का ये पहला पार्ट था।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।